एंड गाइस मैं आप लोगों के लिए आज ये वीडियो लेकर आई हूँ इसलिए टू लेट यू पीपल नो कि हाउ यू आर गोइंग टू एस योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। क्लियर? तो सबसे पहले अगर बात करें रीडिंग की, तो देखो आप जब भी कोई पैराग्राफ पढ़ते हो, वेन एवर यू जस्ट रीड एनी काइंड ऑफ पैराग्राफ, बी इट रिलेटेड टू साइंस और टेक्नोलॉजी, बी इट रिलेटेड टू आर्ट्स एंड लिटरेचर, बी इट रिलेटेड टू सम IT kind of technology or some advanced technology, or be it related to some environmental concern, be it related to national or international politics, be it related to something new going on in the world, in the entire world। तो अगर आप किसी भी चीज से किसी भी एजेंडा पे बेस्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो पैराग्राफ का मेन ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, राइट? सो जब भी आप कोई पैराग्राफ पढ़े, ट्राई टू जस्ट नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पैराग्राफ, व्हाई द ऑथर हैज रिटन दैट पैराग्राफ, राइट? सो इफ यू कीप दैट थिंग इन माइंड गाइस, सो डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर्स वेरी मच क्रिस्टल क्लियर। ये सबसे पहली बात हो गई। तो देखो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं वो हमेशा ऑथर्स के इंटेंशन पे बेस्ड होते हैं। क्लियर? तो अगर आप इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर आपके मेंस एग्जाम में आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 2 या 3 क्वेश्चन आपके इन्फरेंस बेस्ड आते हैं, तो गाइस मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आपका जो टाइटल वाला क्वेश्चन होता है, सजेस्ट द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैराग्राफ, या फिर आपके जो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं आपके मेंस एग्जाम में, आपके प्रीलिम्स में नहीं आते, मेंस में ही आते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आप लोग कैसे करोगे, तो आपको देखो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पैराग्राफ, व्हाई द ऑथर हैज रिटन दिस पैराग्राफ, व्हाट वाज ऑथर्स इंटेंशन बिहाइंड राइटिंग दैट पैराग्राफ, दैट पैसेज। क्लियर? दिस शुड बी वेरी मच क्लियर। जब ये क्लियर होगा तो डेफिनेटली आप ये सारे आंसर्स कर पाओगे। इसलिए आपको पैसेज को क्या करना है, इस सेंस में आपको पैसेज को, यू आर रिक्वायर्ड टू स्किम द एंटायर पैसेज। क्लियर? आपको यहाँ पे पैसेज को स्किम भी करना है, स्कैन भी करना है। क्लियर? तो एट वंस आपको स्किम एंड स्कैन दोनों करना है। और एक चीज और गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, देखिए जब भी आपके पैराग्राफ में कोई न्यूमेरिकल बेस्ड वैल्यूज आती है या कोई ईयर्स के बेसिस पे कोई बात बताई जाती है, सपोज गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम लॉन्च हुई, उस पर कोई आपका आरसी या क्लोज टेस्ट आ गया, तो उसमें डेज एंड डेट्स को जरूर ध्यान दिया करिए। ठीक है? क्योंकि देखिए डेज या डेट से रिलेटेड ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। क्लियर? तो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जितने ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं गाइस, या इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, अक्सर वो कई बार डेज डेट्स वगैरह पे मेंशन आते हैं, या अगर आपके पैसेज में जो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपको एग्जाम में आया है उसमें अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज है, कोई डेटा मेंशन किया गया है, तो उसको जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि उस पे बेस्ड 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है? और उसमें डेटा वाले क्वेश्चंस में अक्सर होता है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, उसमें पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस तरह से करके पूछता है। तो वहां पे वैल्यूज देखिए आप गलत होगी, आगे पीछे वैल्यूज दी होंगी, जबकि पैसेज में वैल्यू जो होगी वो एग्जैक्ट कुछ और वैल्यू होगी। क्लियर? तो ये बात अगर आप ध्यान रखोगे डेफिनेटली यू कैन डू इट वेरी वेल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो देखो अगर मैं ये कहती हूँ कि आप लोग पहले क्वेश्चंस नहीं भी देखिए, आप लोग डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो न्यूज़पेपर रीड करते टाइम क्या टेंडेंसी आपको डेवलप करनी है कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़िए तो कोई ऐसा पैसेज अगर आप पढ़ रहे हो, पैराग्राफ पढ़ रहे हो, जहां पे कोई स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन पे बेस्ड पैसेज दिया हुआ है या कोई न्यूमेरिकल डेटा उसमें प्रोवाइड किया गया है, ईयर्स वगैरह के बारे में बात की गई है, इस ईयर में क्या हुआ, इस ईयर में क्या हुआ, ईयर्स बकायदा मेंशन है, तो उन बातों पे गाइस ज्यादा ध्यान दीजिए, डिटेलिंग्स को ध्यान रखिए, क्योंकि उस पे बेस्ड क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली पुटअप होते हैं, ट्रू फॉल्स वाले होते हैं, या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि किस ईयर में ये चीज हुई थी, ऐसे करके पैसेज में और ऑप्शंस दिए होते हैं। क्लियर गाइस? सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, टेक केयर, बी हैप्पी।